Good morning, students. Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. सबको स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके। लास्ट क्लास जो हमारी जो हुई थी फ्राइडे को, उसमें हम जो है फाइल हैंडलिंग डिस्कस कर रहे थे। फाइल हैंडलिंग क्या होता है, उसकी में क्या क्या चीज़ें फीचर्स अवेलेबल्स हैं हमारे पास, और हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, कैसे फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए कौन से फंक्शंस यूज़ होते हैं। प्लस हमने मोड्स ऑफ डिस्क्रिप्शंस पढ़े थे, मोड्स पढ़े थे हमारे पास, रीड, राइट और अपेंड मोड्स थे, जिनको हमने डिस्कस किया था। हमने अभी तक कोई इसके ऊपर प्रोग्राम नहीं किया था फाइल हैंडलिंग के ऊपर, ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास जो है उसका मोटिव फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स ही हैं। अगर कोई स्टूडेंट ने पहले लास्ट क्लास के अंदर फाइल हैंडलिंग डिस्कस नहीं किया था, मतलब अटेंड नहीं की थी, तो उसके लिए मैं बेसिक सा ओवरव्यू, क्विक ओवरव्यू दूंगा, जिसके अंदर तुम्हारी को स्लाइड्स भी एक बार गो थ्रू हो जाएंगी, और प्लस तुम लोगों के साथ में तुम्हारा रिफ्रेश भी हो जाएगा एक बार के लिए, ठीक है। किसी को अभी इस दौरान किसी ने कुछ पढ़ने की कोशिश की हो, किसी को कोई डाउट आया हो, तो वो जो है अपने डाउट्स पूछ सकता है पहले। Recording in progress. अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं एक बार। फाइल्स क्या होती है? कोई भी हमारा सीक्वेंस ऑफ बाइट या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर हम नॉर्मल कंप्यूटर की फॉर्म में बात करें, तो हम बात करते हैं कि अगर मैं बहुत ही जनरल वे में चला जाऊँ, बिल्कुल जनरल वे के अंदर चला जाऊँ, तो हमारे पास क्या होता है, फाइल्स होती है। फाइल्स क्या होता है? फाइल्स एक्चुअली कलेक्शंस ऑफ डेटा होता है, रिकॉर्ड्स होता है। जब हम फाइल्स को कंबाइन कर देते हैं, तो फाइल्स के अंदर हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, फाइल को कंबाइन कर देते हैं, उसको हम डेटा बोल देते हैं। अगर वो डेटा जो है किसी फिल्टर या फिर प्रोसेस डाटा है, तो उसको हम इंफॉर्मेशन बोल देते हैं, ठीक है। और हमारा जो कलेक्शन ऑफ डेटा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डेटाबेस बोल देते हैं। अगर मान लो हमारे पास अनऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कंबाइंड वे के अंदर है, उसको हम डेटा वेयर हाउस बोल देते हैं, ठीक है। अभी अगर तुम रिसेंट ट्रेंड्स को पढ़ोगे, तो तुम क्या देखोगे कि हमारे पास बहुत टाइप का डेटा है। अगर तुम अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बिग डेटा के लिए या फिर हुडूप, ये सब चीज़ें पढ़ोगे, तो उसमें आए तुम लोग पढ़ोगे कि डेटा भी हमारे पास डिफरेंट टाइप का है, जो हम ब्रॉडली क्लासीफाई तीन चीज़ों में कर देते हैं। एक करते हैं स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इनके नाम से ही तुम लोगों को क्लियर आ रहा है। स्ट्रक्चर्ड जो किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करते हैं और एक मीनिंगफुल वे के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, डेटा जस्ट अवेलेबल है तुम लोगों के पास। फॉर एग्जांपल, तुम लोगों ने फाइल्स बनाई है अपनी, सबने अपने सीक्वेंस हैं। अब फिजिक्स की फाइल्स का अलग फॉर्मेट है, केमिस्ट्री की फाइल का अलग फॉर्मेट, अलग अप्रोच है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों को एक फाइल पे बोलता हूँ आउटपुट प्रिंट कर दो, एक पे कहता हूँ कोड लिख दो। केमिस्ट्री की अलग अप्रोच होगी, सबके अपने अपनी क्या है, अप्रोचेस हैं। अब उनको कंबाइन करके अगर मैं एक यूनिफॉर्म वे के अंदर एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर दूँ, तो वो मेरा एक स्ट्रक्चर अप्रोच हो गई। अगर मैंने डिफरेंट अप्रोचेस को, हर फॉर्मेट को अलग रहने दिया, तो वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो गई मेरे पास, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर्ड, जिसके अंदर वो कॉम्बिनेशन हो स्ट्रक्चर्ड का और अनस्ट्रक्चर्ड का, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता है, जो कि हम बिग डेटा के अंदर बात हैं। किसी को आइडिया है तुम्हारा बिग डेटा क्या होता है? व्हाट इज द बिग डेटा?
तुम लोगों ने लेटेस्ट, जैसे मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर लेटेस्ट में क्या पढ़ें, मशीन लर्निंग, एआई, आईओटी, बिग डेटा। तो बिग डेटा का मीनिंग किसी को पता है क्या होता है? व्हाट इज बिग डेटा? किसी सर को आइडिया? हाँ हाँ अभिनव बोलो। सर आज जैसे इंटरनेट हम सबके पास अवेलेबल है, हम गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर, तो हमारा जो बहुत सारा बिग अमाउंट में डेटा कलेक्ट हो रहा है उसे ही बिग डेटा कहते हैं। उसे मैनेज करना, उससे मीनिंगफुल चीज़ें निकालना, उसको हम्म। स्टडी करना, एनालाइज करना, यही सब इसी में शायद। गुड। हाँ, तुम्हारा जो बेसिक अप्रोच है, वो आइडिया है, वो यही है। बिग डेटा क्या है? अगर हमारे पास कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है जिसे हम हैंडल करना है। अब अगर मान लो मैं फेसबुक का डेटा ले लूँ ऑल ओवर वर्ल्ड का, तो वो एक बहुत बिग डेटा का कलेक्शन है। ठीक है, इंस्टाग्राम का डेटा है, वो एक बिग डेटा का अप्रोच है। अगर मैं हॉस्पिटल्स का डेटा ले लूँ या कोविड 19 का जो हमारा डेटा है एट प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया का या फिर वर्ल्ड का, वो सब क्या है? बिग डेटा का कलेक्शन है। ठीक है। अब नॉर्मल जो हम अपना फाइल सिस्टम यूज करते हैं, जो हम अपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो हम डेटा टाइप क्या यूज करते हैं? इंट यूज करते हैं, फ्लोट यूज करते हैं। उसका साइज कितना होता है इंट टाइप का? 2 बाइट, 4 बाइट। बिग डेटा के अंदर साइज किसी को आइडिया है कि जो उसके अंदर हम डेटा टाइप यूज करते हैं उसका साइज कितना होता है? एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट द डेटा टाइप साइज इन बिग डेटा? ओके, ज़्यादा खींचते नहीं है इसको। बिग डेटा के अंदर जो डेटा बेसिक हमारी यूनिट्स होती हैं, उनका साइज जो होता है 4 GB तक होता है। आप एक फील्ड के अंदर 4 GB डेटा स्टोर कर सकते हो। तो दैट इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन, इफ वी आर स्टोरिंग डेटा इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट फाइल। ओके, because if we have a text file, it's hardly take around 5 to 10 KB size. So you can imagine the amount of data held by a single unit of data structure in big data. ओके, तो फाइल सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं अपना। यहाँ पर क्या है हमारे पास? सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है, उसके अंदर अपने टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फॉर्मेट के अंदर हम फाइल सिस्टम के अंदर दो फॉर्मेट के अंदर काम करते हैं। एक टेक्स्ट फाइल होता है जिसकी जो एक्सटेंशन होती है TXT होती है। एक बाइनरी फाइल्स होती है जिसकी एक्सटेंशन BIN होती है, बिन के अंदर होती है। ठीक है। तो ओएसली वो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो फाइल सिस्टम को हैंडल करने के लिए जो है बेसिक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम अपनी फाइल को क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास एफ ओपन फंक्शन है फाइल को ओपन करने के लिए, अगर फाइल तुम्हारी एग्जिस्ट करती है तो वो ओपन हो जाएगी। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्या होगी? क्रिएट हो जाएगी उस नाम से। उसमें भी डिपेंड करता है कि तुम किस मोड के ऊपर उसे ओपन कर रहे हो। अगर तुमने रीड मोड के ऊपर ओपन किया है उसको, तो वो क्या होगा? अगर फाइल क्रिएट नहीं है तो वो उसको एक एरर मैसेज शो कर देगा। अगर तुम लोगों की फाइल क्रिएट है तो वो उसको ओपन कर देगा। रीड मोड के अंदर फाइल क्रिएट नहीं होती है। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, अगर किसी को डाउट आता है तो वो हैंड रेज कर सकता है अपना। अगर हमारे पास, मेरे पास जो मोड्स कौन से हैं? रीड, राइट, अपेंड और R+, W+ और A+। R+ क्या है? तुम्हारी फाइल जो रीड मोड के ऊपर ओपन करता है। W क्या करता है? रीड मोड के राइट मोड पे ओपन करता है। प्लस अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती और आप उस फाइल को ओपन करने के लिए ट्राई करते हो तो वो क्या करता है? उसको क्रिएट कर देता है। और अपेंड के अंदर भी सेम केस है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो उसको क्रिएट कर देगा फाइल को। फिर हम उस फाइल को क्लोज करते हैं। हमने जो भी फाइल क्रिएट की है या फिर ओपन की है, हम उस फाइल को, जो भी हमारी फंक्शनैलिटीज हैं, जो भी हमारा टास्क है, उसको परफॉर्म करने के बाद उस फाइल को क्लोज करते हैं एफ क्लोज फंक्शन के साथ में। फिर अगर मुझे अपनी फाइल के अंदर कोई भी डेटा स्टोर करना है तो हम एफ पुट्स या एफ पुट सी और एफ पुट एस का यूज करते हैं। एफ पुट सी क्या है? अगर मुझे कोई कैरेक्टर इनपुट करना है। एफ पुट एस क्या है? अगर मुझे कोई स्ट्रिंग इनपुट करनी है उसके अंदर। एंड ऑफ फाइल EOF जो है वो अगर मान लो सक्सेसफुल तुम्हारा अगर कोई फाइल जो है तुमने उसे क्लोज किया है, मतलब राइट किया है, अगर स्ट्रीम तुम्हारी सक्सेसफुल हो गया है ये, तो उस केस में क्या होगा? तुम्हारा रिटर्न कर देगा जो भी कैरेक्टर तुमने इनपुट किया है। अदरवाइज वो EOF तुम्हारा जो है एरर मैसेज भेज देता है
EOF तुम्हारा जो है वो एक तरह का एब्रीविएशन जो है दो टर्म्स के लिए यूज होता है। EOF तुम्हारी एंड ऑफ फाइल भी होती है और EOF तुम्हारी फाइल हैंडलिंग के अंदर एरर मैसेज के लिए भी यूज होता है। ठीक है। फिर हमारे पास रीड है, जैसे हमें डेटा इनपुट करना है तो उसके लिए पुट यूज करते हैं। रीड के लिए हम उसके अंदर गेट यूज करते हैं। गेट मतलब एक्सट्रैक्ट करना, पुट मतलब कुछ इनपुट प्रोवाइड करना उसके अंदर। ठीक है। फिर हमारे पास बाइनरी इनपुट आउटपुट फाइल्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया था। और लास्ट में जो था हमने डिस्कस किया था कि सीक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस फाइल क्या होती है। सीक्वेंशियल क्या होता है, जब भी हमारी अपनी मेमोरी यूनिट के अंदर जब हम सीक्वेंशियल वे के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं वो हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। जैसे तुमने देखा 1 2 3 4 5, ये क्या है, सीक्वेंस के अंदर। मुझे यहाँ पे कोई भी एड्रेस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी फाइल आएगा मेरी वो रीड, अगर मैं रीड करूंगा तो पहले ये फाइल रीड होगी, फिर नेक्स्ट होगी सो ऑन। तो ये क्या है, मेरा एक सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। तो तुम्हारी एरे है वो तुम्हारा क्या होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करती है। जो तुम्हारा लीनियर लिंक लिस्ट है, लीनियर जो फैशन के अंदर लीनियर डेटा जो होता है उसके अंदर जो एरे है तुम्हारा वो सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करती है। क्लियर? फिर हमारे पास आती है रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस हाँ, रैंडम एक्सेस क्या है, अगर तुम्हारी जो मेमोरी के अंदर जो डेटा है तुम्हारा वो रैंडमली स्टोर है, तुम उसको उसके एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, तो उसको हम रैंडम एक्सेस बोलते हैं। तो ये हमारे दो तरह के फैशंस हैं जिसके अंदर अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, सीक्वेंशियल के अंदर और रैंडम के अंदर। लास्ट हमने क्या किया था, कंपैरिजन किया था टाइप्स ऑफ फाइल का, सीक्वेंशियल फाइल का, इंडेक्स फाइल का और रिलेटिव रैंडम फाइल्स का। ओके। तो सीक्वेंशियल क्या है, जब भी हम सीक्वेंशियल फैशन के अंदर करते हैं इन सब की कैरेक्टरिस्टिक को हमने डिस्कस किया था, तुम लोगों की स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है और ये पीपीटी तुम लोगों को मिल जाएगी, तो तुम लोग इसको गो थ्रू कर सकते हो। अगर किसी को डाउट हो तो वो अपना डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है। तो ये तुम लोगों का बेसिक ओवरव्यू था फाइल हैंडलिंग का। नेक्स्ट मैं इसकी कोड्स के ऊपर वर्क करते हैं कि हम फाइल के अंदर रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, उनको एक्सेस कैसे करना है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आता है हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है राइट टू टेक्स्ट फाइल। अगर मुझे कोई टेक्स्ट फाइल के अंदर कोई डेटा को इनपुट कराना है तो उसके लिए मुझे क्या कोड करना होगा, तो सिंपल प्रोग्राम है इसके अंदर। हैश इंक्लूड स्टूडियो stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है हमारे, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। std lib भी इसने ऐड की है, स्टैंडर्ड लिब। इंट मेन, इंट नम नंबर, नम जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया इंटीजर टाइप का, और फिर फाइल टाइप का एक एफ पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर किया गया। ठीक है। इसकी जो फाइल टाइप है, यूज अप्रोप्रिएट लोकेशन इफ यू आर यूजिंग मैक और लिनक्स। हम इसको क्या कर रहे हैं, अपनी फाइल की लोकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि उस फाइल को कहाँ पे क्रिएट किया जाए। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, अगर फाइल क्रिएट की जा रही है तो वो कहाँ पे है। तो इसने क्या मैसेज दिया है हमें कमेंट के अंदर। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि हम जब कोडिंग करते हैं तो उसके अंदर कमेंट्स लिखते हैं। अब जैसे इसने क्या हमें कमेंट दिया है कि अगर आप फाइल को लाइनेक्स पे या फिर मैकेंटोश यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका एड्रेस जो है, एक एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, तो कमेंट्स जो है बहुत ही एक एसेंशियल पार्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसको थ्रू आउट लाइफ अपनी प्रैक्टिस के अंदर लेकर आओ। अगर मान लो तुम कहीं पे कोड लिख रहे हो सेमीकोलन के बाद या फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर या उससे पहले अपना कमेंट मेंशन करो कि पर्टिकुलर वो प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शन है क्या करने वाली है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। क्लियर? ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया है इसने, एफ पी टी आर, ये क्या है, मेरा फाइल पॉइंटर है जिसका जो डेटा टाइप टाइप क्या है, फाइल टाइप का है, इक्वल टू एफ ओपन। एफ ओपन क्या है, मेरे पास फंक्शन है जैसे हमने कल पढ़ा था। एफ ओपन मेरे पास फंक्शन है फाइल को ओपन करने के लिए। अगर तुम्हारा फाइल ओपन नहीं है तो उसे क्रिएट किया जाएगा, डिपेंड करता है किस मोड के ऊपर से ओपन किया जा रहा है। तो उसके नेक्स्ट में क्या किया है सॉरी।
हाँ तो एफ ओपन क्या है मेरे पास, फंक्शन है फाइल को ओपन करने के लिए। तो इनिशियली इसने क्या किया है, सी डॉट कॉलन और टेक्स्ट डॉट प्रोग्राम डॉट टेक्स्ट। अब जैसे कि हम यहाँ पे मैंने ऊपर सैंपल के अंदर एग्जांपल में लिखा हुआ है टेक्स्ट फाइल के ऊपर वर्क कर रहा है। तो मैंने क्या किया है, प्रोग्राम डॉट टेक्स्ट नाम की जो फाइल है उसको ओपन करने के लिए मैंने ट्राई किया। अगर मेरी वर्ड के अंदर, मेरी सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम नाम की टेक्स्ट जो है वो एग्जिस्ट करती है तो वो क्या करेगा, उसे ओपन कर देगा, अदरवाइज उसको वो क्रिएट कर देगा। क्योंकि इस यहाँ पे जो मोड यूज हुआ है वो W यूज हुआ है, W स्टैंड फॉर राइट मोड। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया है, इफ ptr f ptr इक्वल इक्वल टू नल। अगर ptr जो मेरी फाइल है उसके अंदर कुछ भी इनपुट डेटा नहीं है तो वो क्या करेगा, प्रिंट एरर एग्जिट 1। तो वो क्या करेगा, एग्जिट कर देगा। और क्या करेगा, प्रिंट, उसके नेक्स्ट में क्या किया है, उसके नेक्स्ट में कर रहा है प्रिंट एंटर द नंबर। यूजर से क्या किया है उसने, नम जो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसकी वैल्यू को इंसर्ट कराया है। फिर उसने एफ प्रिंट ptr परसेंटी नम। और फिर फाइल से फाइल के अंदर सबसे पहले क्या किया है, स्कैन किया है और उसको फिर फाइल के अंदर प्रिंट करवा दिया है तुम्हारे नम की वैल्यू को, और फिर फाइल को क्लोज कर दिया है। एफ क्लोज, यहाँ पर जो दो फंक्शंस यूज हुए हैं, एक फंक्शन यूज हुआ है एफ ओपन का, एक फंक्शन यूज हुआ है एफ क्लोज। क्लोज किसको किया है इसने, क्लोज किसको किया है इसने, एफ पी टी आर जो मेरी फाइल थी। ठीक है, किसी को इस प्रोग्राम में कोई डाउट है तो वो हैंड रेस करे। इस बार की जो हमारी लैब्स होंगी उसके अंदर फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम होंगे और एक प्रोग्राम तुम्हारा जो है वो रिकर्सिव फंक्शन के ऊपर होगा। मोस्ट प्रोबेबली हमारी ये लास्ट लैब होगी नेक्स्ट वीक की। ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, अगर किसी को डाउट है इसके अंदर तो वो हैंड रेज कर सकता है प्रोग्राम के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, दिस प्रोग्राम टेक ए नंबर्स फ्रॉम द यूजर्स एंड स्टोर इन फाइल प्रोग्राम डॉट एक्स। ये प्रोग्राम जो ऊपर हमने मेंशन किया ये क्या है, यूजर से नंबर इनपुट ले रहा है और उसको प्रोग्राम डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर कर रहा है। आफ्टर यू कंपाइल रन दिस प्रोग्राम यू कैन सी ए टेक्स्ट फाइल प्रोग्राम created in C drive of your program. When you open the file, you can see the integer you enter. जब इस प्रोग्राम को तुम रन करते हो तो वो क्या करेगा, सी ड्राइव के अंदर तुम्हारी प्रोग्राम डॉट टेक्स्ट नाम की एक फाइल को क्रिएट कर देगा। और जब तुम उसे ओपन करोगे तो तुम जो ने डेटा तुमने इनपुट करवाया है तुम्हें वो वहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर, ये था हमारा रीड का अप्रोच। नेक्स्ट है मेरे पास रीड फ्रॉम द टेक्स्ट। पहले क्या था मेरे पास, राइट टू द टेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, पहले मैंने इस फाइल को अपना इनपुट करा दिया है फाइल के अंदर अपने डेटा को। अब मैं उस फाइल में जो डेटा इनपुट किया उसको मैं रीड कर रहा हूँ, मतलब उसको जो भी इनपुट दिया उसको रिट्राइव कर रहा हूँ, डेटा को उसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, जस्ट मुझे फाइल ओपन करके और उसको स्कैन क्या बोलते हैं उसे रीड करना है उसको। तो सबसे पहले इसने क्या किया है, सेम है कोड जो है ऑलमोस्ट। इंट मेन इंट नम फाइल एस्ट्रिक पीटीआर एफ पीटीआर फाइल पॉइंटर मैंने डिक्लेयर किया है इसके अंदर। इफ एफ पीटीआर इक्वल टू एफ ओपन सी प्रोग्राम डॉट टेक्स्ट रीड मोड, यहाँ पर जो यूज हुआ है वो क्या हुआ है, आर मोड यूज हुआ है। आर क्या है, आर स्टैंड फॉर रीड मोड। हम अपनी टेक्स्ट फाइल को रीड कर रहे हैं इसके अंदर और वो उसको कंपेयर भी कर रहा है इक्वल इक्वल टू नल। इफ इक्वल इक्वल टू नल उसे कंपेयर कर रहा है, अगर ये ट्रू हो रहा है, अगर ये कंडीशन जो है कंपैरिजन के अंदर तो क्या करेगा, अगर तुम्हारी नल है फाइल, नल है का मतलब उसमें कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, एरर और एरर इन ओपनिंग फाइल। जब कुछ डेटा ही नहीं होगा तो उसको रीड क्या करेगा उसमें से। ठीक है, तुम लोगों को क्या मिलेगा, वो एरर प्रोवाइड करेगा।
प्रोग्राम एग्जिस्ट इफ द फाइल पॉइंटर रिटर्न नल्स। प्रोग्राम अगर नल पॉइंटर रिटर्न करता है तो उस केस में प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा विद वैल्यू 1। ओके, नेक्स्ट क्या है, एफ स्कैन ptr %d एंड num। इसने क्या किया है, यहाँ पे स्कैन किया है वैल्यू को, एफ स्कैन जो भी वैल्यू थी, और प्रिंट वैल्यू ऑफ नम और एफ प्लस पॉइंटर। इसने एफ स्कैन का यूज करके फाइल रीड करने के लिए, और एफ स्कैन किया है, कहाँ से स्कैन किया है उसने, एफ पी टी आर से। ये यूजर से इनपुट नहीं लिया है, ये इसने फाइल से इनपुट लिया है जो मेरा एफ पी टी आर फाइल है। ठीक है, और जो भी वो स्कैन कर रहा है उसको उसने बाद में उसे प्रिंट करा दिया वैल्यू ऑफ एन करके इक्वल टू नम, और क्लोज कर दिया है फाइल को एक बार रीड करने के बाद। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात तुम लोगों को क्या देनी है कि रीड मोड के ऊपर फाइल को ओपन किया है, प्लस यहाँ पर जो एफ स्कैन फंक्शन है, जब हम सी प्रोग्राम के अंदर स्कैन करते हैं तो क्या करते हैं, हमारे पास स्क्रीन आती है, यूजर उसको इनपुट जो को रीड इनपुट देता है और वो हम उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, एफ स्कैन के अंदर, एफ स्कैन एफ के अंदर जो एंड नम है, जो मेरी जो नम की जो वैल्यू है वो एफ पी टी आर जो मेरी फाइल है वहां से रीड की जाती है। क्लियर है, चलो, और लास्ट में उसकी वैल्यू को प्रिंट करा के फाइल को क्लोज कर देते हैं। ध्यान इस चीज़ का भी देना है, हमें फाइल ओपन करनी है, पहले उसको रीड करना है, प्रोसेस करना है, और लास्ट में फाइल को क्लोज करना है। एफ क्लोज फंक्शन है उसके लिए, एफ पी टी आर मेरी फाइल का नेम है। फिर बेसिस डिस्क्रिप्शन है ये तुम्हारे प्रोग्राम का। दिस प्रोग्राम रीड द इंटीजर प्रेजेंट इन द प्रोग्राम डॉट टेक्स्ट फाइल। ये जो प्रोग्राम तुम्हारा ऊपर गिवन है ये क्या करेगा, जो इंटीजर वैल्यू हमारी प्रोग्राम डॉट टेक्स्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है ये उसको रीड करेगा एंड प्रिंट इनटू ऑन स्क्रीन, और जो भी वैल्यू तुमने उसके अंदर राइट की है उसे ये स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। इफ यू सक्सेसफुली क्रिएट द फाइल फ्रॉम द एग्जाम्पल 1, रनिंग दिस प्रोग्राम विल गिव यू इंटीजर यू एंटर्ड। अगर तुमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल था राइट प्रोग्राम का, प्रोग्राम डॉट टेक्स्ट को सक्सेसफुली अगर रन किया तो तुम्हें जो आउटपुट के अंदर, क्योंकि हमने सेम एड्रेस यूज किया है, मेरा फर्स्ट प्रोग्राम के जो राइट किया था सी प्रोग्राम डॉट टेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर मैंने उसी फाइल को रीड किया है। अगर तुमने सही से किया फर्स्ट प्रोग्राम को, सेकंड प्रोग्राम के अंदर तुम्हें आउटपुट में इंटीजर वैल्यू देखने को मिलेगी। अदर फंक्शन लाइक f get char put c can be used in similar way। जो बाकी के जो फंक्शन है गेट कैरेक्टर और पुट कैरेक्टर जो कि जो फंक्शंस हैं रीड करने के लिए, उनको भी हम सिमिलर वे के अंदर यूज कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। क्लियर है, अभी जो मैंने ऊपर दो प्रोग्राम डिस्कस किए थे वो टेक्स्ट फाइल के किए थे, टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर, जिनका जो एक्सटेंशन था वो txt था। क्लियर है, अब क्या है, राइट टू बाइनरी फाइल यूजिंग एफ राइट। अब मैं क्या प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ, अब मैं यूज कर रहा हूँ बाइनरी फाइल के अंदर, अपने बाइनरी फॉर्मेट के अंदर अपनी जो प्रोग्राम को फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ, उसको स्टोर करके रिट्राइव कर रहा हूँ। तो बाइनरी फाइल के अंदर रीड करने का प्रोसीजर क्या है, राइट करने का, तो सिंपल तुम लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्टूडियो लिब डॉट एच, यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ। स्ट्रक्ट नंबर 3 नम, तो क्या है 3 नंबर्स है यहाँ पे। स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया गया है। स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या किया है, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं n1 n2 n3। ठीक है, उसके बाद हमने उसको सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। हम इसके वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स हैं वो क्रिएट किए जाएंगे। स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं यहाँ सेमीकोलन से पहले भी और मेन फंक्शन के अंदर भी। ये तुम्हारी प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है, तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है। इंट मेन, इंट एन, एक मैंने मेन के अंदर एक एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। स्ट्रक्ट नम 3 नम, स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है उसको मैंने डिक्लेयर किया है 3 नम। 3 नम क्या है, मेरा मेरे स्ट्रक्चर का नेम है, और नम जो है मेरा वेरिएबल है मेरे स्ट्रक्चर का।
इस वेरिएबल के थ्रू, वेरिएबल बोल लो ऑब्जेक्ट बोल लो, वेरिएबल के थ्रू ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं जो डेटा मेंबर्स हैं मेरे स्ट्रक्चर के उनको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं, हम जब स्ट्रक्चर और यूनियन पढ़ा था उस टाइम पे हम इसको डिस्कस किया था। फिर हमने फाइल नाम की फाइल एफ पी टी आर नाम की फाइल को क्रिएट किया है। इफ एफ पी टी आर इक्वल टू एफ ओपन इक्वल टू नल, अगर उसके अंदर फाइल के अंदर नल फाइल है तो वो उसको क्या करेगा, एरर इन फाइल ओपनिंग। अगर नल वैल्यू नल पॉइंटर रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उस केस के अंदर एरर मिलेगा। यहाँ पर जो फाइल है तुम्हारी वो डब्ल्यू बी नाम के मोड के ऊपर है। डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइट, बी स्टैंड फॉर बाइनरी, राइट इन बाइनरी फाइल। क्लियर? प्रोग्राम एग्जिट इफ द फाइल पॉइंटर रिटर्न नल, अगर जो मेरा फाइल पॉइंटर है जो fptr है वो नल रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, हो ये रहा है सबसे पहले जो एफ ओपन प्रोग्राम डॉट वेब्लू, इसकी जो वैल्यू है डब्ल्यू मोड वो fptr के अंदर ट्रांसफर हो रही है। फिर fptr जो है इक्वल टू नल से कंपेयर कर रहा है जो फाइल का पॉइंटर है। अगर वो वैल्यू ट्रू है, अगर ये ट्रू होता है तो क्या करेगा, एरर मैसेज आ जाएगा और एग्जिट कर जाएगा। अगर कुछ फाइल नहीं है, क्रिएट होगी नल पॉइंटर नल नहीं आता, तो उसके इसमें क्या होगा, आगे फर्दर लूप लगाया है इसके अंदर, फॉर एन इक्वल टू 1 एन लेस देन 5 इंक्रीमेंट ऑफ एन, फॉर लूप लगाया है और उसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट किया है जो भी स्ट्रक्चर के अंदर थी। num डॉट एन वन इक्वल टू एन, num डॉट एन टू इक्वल टू 5 इंटू एन, num डॉट थ्री इक्वल टू 5 इंटू एन प्लस 1। तो ये क्या किया है मैंने, एक सिंपल सा लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया है फॉर लूप के साथ। एफ राइट फंक्शन के साथ मैंने क्या किया है, अपनी एफ पी टी आर फाइल के अंदर उसको स्टोर किया। तो सबसे पहले क्या किया है, एंड ऑफ num comma size of struct not num comma 1 fptr, fptr का जो सीक्वेंस था उसे प्रोवाइड किया और अपनी फाइल के अंदर अपनी वैल्यूज को, जो स्ट्रक्चर की जो वैल्यूज थी उसको मैंने स्टोर करवा दिया। ठीक है, और लास्ट में fptr फंक्शन को क्लोज कर दिया, क्लोज fptr फंक्शन। क्लियर? सिंपल सी एक्सप्लेनेशन इस कोडिंग की। इन दिस प्रोग्राम वी डिक्लेयर ए फाइल प्रोग्राम डॉट बिन इन सी ड्राइव। यहाँ पर जो एक चीज़ और ध्यान देने वाली क्या है, यहाँ पर जो फाइल का जो फॉर्मेट है, लास्ट जो हम यूज़ कर रहे थे वो प्रोग्राम डॉट टेक्स्ट यूज़ कर रहे थे, txt। यहाँ पर मैं बाइनरी फाइल यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे bin का यूज़ हो रहा है। सिंपल वहाँ पे w का यूज़ हुआ था टेक्स्ट फाइल के अंदर, यहाँ पे wb का यूज़ हुआ है। क्लियर? We declare a structure 3num with a 3 number n1 n2 n3 and define its main function as a num। और उसको डिफाइन किया है num के थ्रू। Now inside the for loop we store the value in the file using fwrite। और हमने for loop के अंदर वैल्यूज को स्टोर किया है अपनी फाइल के अंदर fwrite फंक्शन के साथ। The first parameter take the address of num and the second parameter take the address of the structure num 3 number। तो यहाँ इसका फर्स्ट पैरामीटर है वो एड्रेस ले रहा है num का, सेकंड पैरामीटर क्या कर रहा है, साइज ले रहा है तुम्हारे स्ट्रक्चर का। सिंस वी ओनली इंसर्ट इंस्टेंस ऑफ नम, द थर्ड पैरामीटर इज 1। जैसे कि हम सिर्फ इंस्टेंस ले रहे हैं नम का। नम क्या है मेरा यहाँ पर, नम मेरा क्या है यहाँ पर, जो है वेरिएबल है जिसका हम क्या कर ले रहे हैं, इंस्टेंस ले रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे नम नाम से इसका ऑब्जेक्ट जो हमने डिक्लेयर किया था उस इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो पैरामीटर थर्ड लिया है 1 एंड द लास्ट पैरामीटर fptr पॉइंट टू द फाइल वी आर स्टोरिंग द डेटा। और जो लास्ट पैरामीटर है वो क्या है, मेरा fptr है जो मेरी फाइल है जिसको हम क्या करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं, जिसमें डेटा स्टोर करने वाले हैं। फाइनली वी क्लोज द फाइल, और लास्ट में हमने फाइल को क्लोज कर दिया है एफ क्लोज फंक्शन का यूज करके, एफ क्लोज fptr। क्लियर? किसी कोई डाउट है अभी तक के इसमें? सिंपल कोडिंग है, सिंपल फंक्शंस हैं, मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होने वाली है इसके अंदर। बट स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है इसके अंदर तो वो हैंड रेज कर सकता है और पूछ सकता है इसके अंदर।
लास्ट है मेरे पास रीड फ्रॉम द बाइनरी फाइल। अब मुझे क्या करना है, अभी मैंने लास्ट प्रोग्राम में क्या किया है, बाइनरी फाइल के अंदर अपने डेटा को स्टोर किया है। अब जस्ट मैं सिंपली रीड करूँगा। अब तुम लोग देखोगे जब तुम अपना प्रोग्राम नंबर 3 को जब तुम रन करोगे तो इसके अंदर जो है तुम्हारा एड्रेस दे रखा है सी प्रोग्राम डॉट बिन। तो बिन नाम का जो प्रोग्राम डॉट बिन नाम की फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी इस प्रोग्राम के साथ में। ठीक है, रीड फ्रॉम द बाइनरी फाइल यूजिंग एफ रीड। तो रीड करनी है हमें बाइनरी फाइल से यूजिंग एफ रीड। तो क्या किया है इस प्रोग्राम के अंदर, सेम है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, जस्ट जो मोड है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इसने फाइल को ओपन किया है अपनी प्रोग्राम डॉट बिन को आरबी फंक्शन के साथ, रीड बाइनरी मोड के साथ, और उसको कंपेयर किया है। अगर वो नल व इंटर डिक्लेयर कर रहा है तो क्या करेगा, मतलब फाइल को रीड करने में उसे एरर है तो उसको एग्जिट कर देगा उस प्रोग्राम को, अगर नल रिटर्न आ रहा है एज ए पॉइंटर। फिर इसके बाद फॉर लूप चलाया है, और फॉर लूप 1 से लेके तुम्हारा 5 तक इंक्रीमेंट है। और एफ रीड फंक्शन के साथ फाइल रीड भी जिसे हम बोलते हैं, अपने फंक्शन को एक्सेस किया है हमने। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, रीड किया है सॉरी एफ रीड किया है एंड नम साइज ऑफ, उसके बाद स्ट्रक्ट नम 3 नम और 1 एफ पी टी आर। एफ रीड के अंदर हमने अपने नम को, जो कि मेरा इंस्टेंस है मेरे स्ट्रक्चर का, उसको एक्सेस किया है, साइज ऑफ स्ट्रक्चर और साथ में 1, क्योंकि हमने इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। आउटपुट में अगर 1 आएगा तो वो सक्सेसफुली उसे इनपुट ले रहा है। और एफ पी टी आर, और उसके बाद प्रिंट करवाया है हमने। प्रिंट किसको करवाया है हमने, N1 N2 N3 इनको प्रिंट करवाया। तुम लोगों को एक चीज़ ध्यान ये देनी है, अगर मान लो मैंने एफ रीड फंक्शन को ये लाइन नहीं लिखता हूँ, ठीक है, और डायरेक्ट प्रिंट करवाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। मुझे पहले अपने रीड मोड के अंदर, एफ रीड मोड के अंदर फाइल को ओपन करना है और उसको एक्सेस करना है एफ पी टी आर फंक्शन को, एफ पी टी आर फाइल को अपनी। उसके बाद जो है मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, तुम्हें आउटपुट प्रोवाइड करेगा जो भी वैल्यू स्टोर है। अब इसके अंदर N1 से लेके M तक 5 तक है, तो जितने भी वैल्यूज इनके अंदर स्टोर है तुम्हारी इंस्टेंस num डॉट 1 के साथ num डॉट 2 के साथ, उन सबको वो एक्सेस करेगा। क्लियर है। और लास्ट में फाइल को मैंने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। Simple C is the explanation. In this program, you read the same file program dot bin and loop through record one by one. और loop के थ्रू तुम रिकॉर्ड को one by one एक्सेस कर रहे हो। ठीक है। In simple terms, you read one 3-number record of 3 num size from pointer file pointer by FPTR in the structure RAM. You will get the same record as you inserted in the example 3. जो वैल्यूज तुमने एग्जाम्पल 3 के अंदर प्रोवाइड की थी, तुम्हें वही आउटपुट के अंदर यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये मेरा सिंपल सा टॉपिक था फाइल हैंडलिंग का। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, कुछ एड ऑन है फंक्शनैलिटीज़ के अंदर। इसको प्रोग्राम्स को तुम रन करोगे अपने, तो जो भी डाउट्स होंगे वो आ भी जाएंगे और क्लियर भी हो जाएंगे जब तुम इस प्रोग्राम को करोगे, इन प्रोग्राम्स को। ठीक है, यही चारों प्रोग्राम तुम्हें अपनी लैब फाइल के अंदर करने हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर। ये किसी कोई डाउट है तो वो हैंड रेस कर सकता है। तुम लोगों को अटेंडेंस लिंक मैंने शेयर किया है अपनी चैट के अंदर, अपनी आज की जो अटेंडेंस है वो मार्क कर दो।
So can you please mark my attendance? Dhriti 022. ओके, और कोई स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस मार्क Sir करनी है? Sonika 078. Sir Niharika 049. और कोई? ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा इतना ही कंटेंट था जो मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो रिकर्सिव फंक्शन जो है एक टॉपिक तुम लोगों का है वो रह गया है बीच में, हम उसको डिस्कस करेंगे। रिकर्सिव फंक्शन को अगर थोड़ा सा ओवरव्यू लेके आना कि क्या होता है। सिंपल सा मीनिंग तो ये होता है, अगर एक फंक्शन अपने आप को खुद को कॉल करता है उसको हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं, यहाँ पे इटरेटिव लूप्स भी बोलते हैं। सबकी अटेंडेंस हो गई ऑलमोस्ट, तो तुम लोग लीव कर सकते हो। Recording stopped.